हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। विज्ञापन खासकर जारी कर दिया गया और एक ही विज्ञापन आज या कल में जारी होगी या एक दो दिनों में जारी होगी। तो आज भी बहुत सारी अपडेट है, तो अंत तक जरूर देखें। तो क्या है, केंद्र सरकार ने मंत्रालय, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में पिछड़े वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए कदम उठाया। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आरक्षण सीट है जो कि भर गई है, मतलब अनारक्षित सीट। और बैकलॉग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 100 सीट है, तो वहाँ पर तय है कि 27% जो सीटें हैं वो पिछड़े वर्ग की रहेगी, ओबीसी की रहेगी। लेकिन किसी कारण बस अगर वो नहीं भरी जा सकी हो या तो तब तक और दूसरे के उसमें पोस्टिंग नहीं होगी, तो अगर बराबर नहीं हुआ तो आगे जो वैकेंसी आएगी वो स्पेशल बैकलॉग की ही आएगी, मतलब सिर्फ ओबीसी ही भर सकते हैं। तो इस बाबत केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभागों को निर्देश जारी कर आरक्षित बैकलॉग रिक्तियां की पहचान करके इन हाउस कमेटी गठित करने को कहा है। निर्देश में कहा गया कि वे रिक्तियों के कारणों का पता लगाएं और रिक्तियां भरने में हुई देरी के कारणों को दूर कर विशेष भर्ती अभियान शुरू करें। मंत्रालय के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए 1993 में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लागू होने के बाद सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। लगभग 53 मंत्रालय और विभागों से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की नौकरियों में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 16.5% थी, जो जनवरी 2019 के में बढ़कर 24.46% हो गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल में जवाब में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि कार्मिक मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए बैकलॉग रिक्तियां भरने के काम की निगरानी करता है। मतलब जो सीटें खाली है वो उसको है जो कि फिर से वैकेंसी निकलेगी। 6 मंत्रालय में 25,000 आरक्षित पद रिक्त हैं। तो गौर करने वाली बात है कि पिछले साल राज्यसभा की कार्मिक एवं लोक शिकायत मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय और विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 60% पद रिक्त हैं। रिक्त पद गृह, रक्षा, रेल, डाक विभाग, शहरी विकास और परमाणु ऊर्जा विभाग हैं। इन मंत्रालय और विभागों में आरक्षित वर्ग के 25,000 पद रिक्त हैं। मतलब ये अगर खाली रहेंगे तो इसकी वैकेंसियाँ जो कि आपको स्पेशल के रूप में भी आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर। 24 मई को ही जेई मेंस और 12वीं की बायोलॉजी की परीक्षा होगी। तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा और जेई मेंस की तिथि टकरा रही है। बायोलॉजी का पेपर और जेई मेंस एक ही दिन 24 मई को है। गौरतलब है कि मई में आयोजित होने वाला जेई मेंस 24, 25, 26, 27 व 28 मई को होगा। वहीं सीबीएसई 12वीं के बोर्ड के बायोलॉजी का भी पेपर 24 मई को है। ऐसे में मैथ और बायोलॉजी को लेकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जेई मेन में कैसे बैठ पाएंगे? उन्हें जेई मेंस की परीक्षा को छोड़ना पड़ सकता है। इस कारण जेई मेंस की तिथि या बोर्ड की परीक्षा की तिथि बदलाव की मांग स्टूडेंट कर रहे हैं। वहीं 29 मई को कंप्यूटर साइंस का पेपर है। ऐसे में परीक्षार्थी किसी दूसरे शहर में जो कि जाकर 28 मई को जेई मेंस का एग्जाम देते तो उन्हें 29 मई की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने में परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट ने कहा है कि कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में भी शामिल होने पर भी संकट है। इस कारण 24 और 29 मई को होने वाला जेई मेन छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट 24 मई और 29 मई को आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा की तिथि बदलने की मांग करे या फिर जेई मेंस की तिथि में बदलाव की मांग करे। शिक्षकों और पेरेंट ने किया है मेल। तो पटना के विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने शिक्षकों ने बताया कि मैथ और बायोलॉजी लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। इस संबंध में कई शिक्षकों और पेरेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड को मेल किया है। गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए 2021 में पहली बार जेई मेंस 4 बार आयोजित कर रहा है। जेई मेंस फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित होगी। स्टूडेंट चारों में से किसी भी परीक्षा में एक से अधिक बार में बैठ सकते हैं। तो ये परेशानी हो गया क्योंकि दो डेटें हैं जो कि टकरा गई है। और क्या है, आईबीपीएस ने बैंक में भर्ती के लिए जारी किया एग्जाम कैलेंडर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने 2021 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकारी बैंकों में क्लर्क, पीओ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए आईबीपीएस अगस्त से दिसंबर 2021 तक परीक्षाएं आयोजित करेगा। आईबीपीएस ने कहा है कि इन सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह टेंटेटिव कैलेंडर है। परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव भी संभव है। 2021 में कब कौन सी बैंक की भर्ती होगी, यह जानकारी आईबीपीएस ने वेबसाइट पर दे दी है। पीओ की प्रारंभिक परीक्षा 9 से 17 अक्टूबर तक होगी। तो आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 28, 29 अगस्त, 4 और 5 सितंबर को आयोजित होगी। मुख्य परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी।
IBPS PO की प्रारंभिक परीक्षा 9, 10, 16 और 17 अक्टूबर को होगी। मुख्य परीक्षा 27 नवंबर को आयोजित होगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा 18 और 16 दिसंबर को होगी। मुख्य परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी 2022 को होगा। मतलब ये पूरा जारी कर लिया गया है। IBPS स्केल 2 और 3 के एक ही परीक्षा। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए IBPS द्वारा RRB के एग्जाम अगस्त 2021 में शुरू होगी। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 1, 7, 8, 14, 21 अगस्त को किया जाएगा। ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए एक ही परीक्षा होगी, जिसका आयोजन 25 सितंबर को किया जाएगा। ऑफिसर स्केल की 1 की मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को होगी। ऑफिस असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा 2 अक्टूबर को आयोजित की। मतलब बहुत सारे जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो एक बार कैलेंडर को देख लें। गेट आज से देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड गेट 2021 का आयोजन गुरुवार से शुरू हो रहा है। परीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखना होगा। इस बार IIT बॉम्बे का गेट संचालन कर रही है। गेट 2021 का आयोजन 5, 6, 7, 12, 13 और 14 फरवरी 2021 को विभिन्न परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगा। और पहला सेशन का होगा 9:30 से 12:30, दूसरा सेशन क्या होगा 3 से 6 होगा। गेट का परिणाम कब होगा 22 मार्च 2021 को जारी होगा। 27 विषयों के लिए गेट है जो कि आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2021 में होने वाली परीक्षा एप्टीट्यूड में 3 घंटे का ऑनलाइन पेपर, इसमें संख्यात्मक उत्तर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब गेट है जो कि आज से परीक्षा शुरू हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट रहना जरूरी नहीं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट JRF का महत्व आने वाले दिनों में नहीं रह जाएगा। 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ PhD डिग्री अनिवार्य करने की बात हो रही है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा बाकायदा इसको लेकर विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की गई थी। अगर उक्त निर्णय के आलोक में UGC इस वर्ष अधिसूचित करती है तो 1 जुलाई 2021 से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस पर पुनः विचार कर कोई निर्णय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व UGC ले सकती है। इधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब PhD अर्हता तकनीकी संस्थानों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य है। अर्थात अगर नेट या JRF है तो भी PhD होना जरूरी है, वो अन्यथा आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इस आलोक में MHRD के द्वारा यह निर्णय लगभग तय माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी PhD के लिए योग्य होंगे। JRF अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य सरकार अभी तक दोनों अर्हता मान्य है। राज्य सरकार के द्वारा अब तक जो वैकेंसी आई है उसमें नेट JRF को भी अर्हता रखा गया है, लेकिन उन्हें काफ़ी कम वेटेज दिया गया है। यहाँ भी PhD को ही प्राथमिकता दी गई है। PhD को 30 पॉइंट है तो वहीं नेट को 5 तथा JRF को सिर्फ 7 पॉइंट दिया गया। अर्हता हटाई नहीं गई, लेकिन उनकी बहाली तभी होगी जब उक्त पोस्ट के लिए किसी PhD धारक का दावा नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि आगे जो भी वैकेंसी राज्य सरकार के द्वारा भी अगर आती है तो नेट JRF पर अर्हता नहीं रहेगी। सिर्फ PhD डिग्री एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर साक्षात्कार ही नियुक्ति का मात्राधार होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कि स्वागत योग्य है। पटना विश्वविद्यालय के कह रहे हैं अब PhD व युक्ताधारी वाले ही बनेंगे। और ये जो हैं PhD धारक संघ ने क्या कहा, नेट JRF के अर्हता रखे जाने का सबसे अधिक प्रभाव शोध कार्य पर पड़ रहा है। अधिकतर छात्र नेट JRF अधिक जोर दे रहे थे, शोध विमुख हो रहे थे, इसी वजह से MHRD ने यह घोषणा की। आज सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। जो कल का फैसला आया था कि PhD अनिवार्य है प्रोफेसर के लिए, तो उसका असर है जो कि आज हुआ है। गेस्ट फैकल्टी साक्षात्कार का रिजल्ट प्रकाशित नहीं। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का परिणाम 2 वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहा है, जबकि सभी विश्वविद्यालयों में बहाली हो चुकी। सिर्फ पटना PPU में ही नहीं हुई। इसका विरोध भी राज्यपाल को एक बार ज्ञापन भी सौंपा गया है और अब तक है जो कि साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो 2018 में बहाली रिजल्ट पिछले हफ्ते प्रकाशित हुआ था। इधर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 2018 में निकाले गए अतिथि शिक्षकों की बहाली 2019 में हुई। साक्षात्कार का रिजल्ट पिछले हफ्ते 4 विषयों और कल गणित का रिजल्ट है जो कि प्रकाशित हुआ है, जिसके कारण पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों में काफ़ी असंतोष है। मतलब गेस्ट फैकल्टी का ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कि रिजल्ट आ जाए। इंजीनियरिंग में फिर से एडमिशन का मौका। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB ने गुरुवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली सीटों के एडमिशन के लिए मॉप अप राउंड की तिथि जारी कर दी है। मॉप अप राउंड में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी शुरू होगा। काउंसलिंग 17 फरवरी से शुरू होगा। JEE मेंस 2020 में शामिल स्टूडेंट एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये जो एडमिशन का मौका है आपको मॉप अप के लिए, तो रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी रात 10 बजे तक है जो कि आप कर सकते हैं। तो ये सारी है, इसको आप लोग जो लोग अभी नहीं किए हैं तो वो लोग है जो कि एडमिशन का मौका उनको मिल सकता है। उसके बाद आते हैं
पीसीएस 2021 में 400 पदों पर भर्ती। तो अहम भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश भर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का विज्ञापन घोषित करने जा रहा है। आयोग ने गुरुवार को इस अहम भर्ती का नोटिफिकेशन संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस वर्ष 400 पदों पर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक प्रदेश सरकार के विभागों ने और रिक्ति का पदों का अधियाचना भेजा तो उसे भी जोड़ लिया जाएगा और पदों की संख्या अधिक भी हो सकती है। और ऐसा अक्सर उत्तर प्रदेश में होता है कि पीटी रिजल्ट के पहले जो कि सीटें जुड़ती ही हैं। ऑनलाइन आवेदन व भर्ती का विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभी आप वेबसाइट पर देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन संक्षिप्त विज्ञापन जारी होगा, आज ही जो कि जारी हो जाएगा। यूपीपीएससी की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू होगा। भर्ती का परीक्षा शुल्क जमा करने की है जो कि अंतिम तारीख 2 मार्च तय की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तारीख 5 मार्च से निर्धारित है। पीसीएस 2021 में 400 रिक्तियों के अलग अलग पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी किया गया है। दिव्यांगों के लिए 55 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। एसीएफ आरएफ पानी सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए भी साथ ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस बार भी पीसीएस व एसीएफ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ होगी। आयोग ने संक्षिप्त विज्ञापन वन विभाग के 15 पद घोषित किए हैं। आप देख रहे हैं ये संक्षिप्त विज्ञापन है जो है कि आप देख सकते। इसकी योग्यता क्या होगी तो आपको स्नातक होगी, आप किसी भी जो कि विषय में स्नातक पास होना चाहिए। आयु सीमा जो कि आपको 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल के लिए। और आज ही से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा और विज्ञापन भी वेबसाइट पर जारी हो जाएगा और 1 महीने का समय 5 मार्च 2021 तक भर सकते हैं। तो आप लोग है जो कि uppsc.up.nic.in पर है जो कि उपलब्ध रहेगा, इसको आप लोग है जो कि देख सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं जो भी ग्रेजुएशन है। और उत्तर प्रदेश में क्या है कि आप अगर जनरल बिहार के हैं या झारखंड के हैं या अन्य स्टेट के हैं तो आपको जनरल की सारी सीटों पर फाइटें कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से ही क्या है, समूह ग की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो कि पाठ्यक्रम तय हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में सहमति बन गई है। परीक्षा को पाठ्यक्रम संबंधी आदेश है जो कि जल्द जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें कुल है जो कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल का गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक है जो कि कटेगा। इसमें कक्षा 8 के स्तर का भारतीय इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान के जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कक्षा 8 के स्तर की प्रारंभिक अंकगणित, तर्क एवं तर्क शक्ति, समान हिंदी, समान जो कि जागरूकता, गद्य विश्लेषण एवं विवेचन, ग्राफ का विवेचन एवं विश्लेषण संबंधी प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। शासन से मंजूरी के बाद ऑनलाइन होगा पाठ्यक्रम। परीक्षा में 6 सवाल है जो कि 10-10 अंक के होंगे और बाकी 5-5 अंक के होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शासन से मंजूरी करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा जो कि समूह ग भर्ती के लिए आयोजित करेगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। इसके आधार पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। कृषि सेवा के लिए पदों के लिए 25% से अधिक अभ्यर्थी बुलाए गए। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधीनस्थ कृषि सेवा समूह में प्रारंभिक सहायक ग्रुप सी के खाली पदों को भरने के लिए 25% से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाने का फैसला किया है। तो ये उसके बाद अगली खबर देखते हैं। प्रवक्ता के हर पद पर है जो कि 340 दावेदार। तो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 1473 पदों की भर्ती में हर पद के लिए औसतन 340 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2020 के लिए 16 विषयों के लिए भर्ती निकाली। इसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपीपीएससी ने पिछले साल 22 दिसंबर को राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया। अभ्यर्थियों से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित है। इस भर्ती में केवल प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं कराया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए 564 पदों के लिए 73,470 आवेदन आए हैं। इसकी परीक्षा 30 मई को प्रस्तावित है। इसके तहत ग्रुप ए बी 7 प्रकार के पदों को भर्ती कराया जाएगा। टोटल 564 पद हैं इसमें। इसके बाद सिटी मैनेजर का है जो कि आपको अभिलेख सत्यापन का तिथि दे दिया गया है। अनुक्रमान 9 फरवरी से जो कि शुरू है और इसमें जो कि
क्या क्या कागज़ लगेंगे तो सबके रोल नंबर वाइज दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है तो आप लोग देख सकते हैं। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड 2020 अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग कॉन्टैक्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सिटी मैनेजर। फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जो कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन प्रूफ ऑफ एज के लिए रहना चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन का। उसके बाद ओरिजिनल है जो कि एमबीए और पीजी का डिग्री का होना चाहिए। डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी डिग्री टाउन मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद जो कि ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर द एप्लीकेंट इन सर्विस। मतलब एनओसी जो होना चाहिए वो पहले से होना चाहिए, यानी कि अभी आपने एनओसी दे। कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि नॉन क्रिमिनल डीएम से होना चाहिए या कम से कम एसडीओ या सिविल डिस्ट्रिक्ट एरिया से भी, सीओ से भी होगा तो भी चलेगा। ओरिजिनल रेसिडेंट सर्टिफिकेट सीओ या बीडीओ से कंसर्न एरिया का होना चाहिए, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि आरओ का है तो, क्योंकि अभी तक तो सीओ का ही बन रहा था इसलिए मान्य होगा। 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम नेगेटिव भिज बाज अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को जो कि डिसेबल कोटा के लिए है जो कि मेडिकल बोर्ड है जो कि के साथ होना चाहिए सर्टिफिकेट इशू। ईडब्ल्यूएस डीएम के से भी चलेगा, एसडीओ से भी चलेगा और सीओ से भी चलेगा। ग्रैंड फादर के लिए जो कि ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर जो है फ्रीडम फाइटर के लिए कोटा सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके लिए। तो ये सब है जो कि मूल प्रमाण पत्रों की छानबीन के अगर कोई उम्मीदवार है जो कि नहीं प्रस्तुत करता है या न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है तो सत्यापित नहीं होगा और डॉक्टरी जांच में अयोग पाया जाता तो ऐसे उम्मीदवारों को रद्द किया जा सकता है। और ये सारे ओरिजिनल है जो कि आपको दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि रख लिए जाएंगे। और ये कॉन्टैक्ट पर है, सिटी मैनेजर की ये पोस्ट है। उसके बाद आते हैं, एक साथ 4 वर्षों की होगी जेपीएससी परीक्षा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा कई वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को लेकर सूचना जारी करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। कार्मिक विभाग से आयु सीमा में छूट संबंधित आदेश का पत्र मिलते ही परीक्षा की सूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग इसी शनिवार या अगले सप्ताह है जो कि इस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है। लगभग 300 पदों के लिए होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ 4 वर्षों 2017 से 20 तक के लिए होगी। मई माह में प्रारंभिक परीक्षा तथा सितंबर माह में मुख्य परीक्षा हो सकती है और 23 मई की चर्चाएं हैं। यह परीक्षा हाल ही में गठित नियमावली के तहत होगी। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। एक साथ 4 वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा लेने वाला झारखंड देश का संभवतः पहला राज्य होगा। हालांकि इससे पहले भी लिया जा चुका है 56वीं से 59वीं बिहार में, और इससे पूर्व बिहार में एक साथ 3 साल की परीक्षाएं ली गई, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 वर्षों की कराने की कवायद चल रही है। 1 अगस्त 2016 से अधिकतम आयु सीमा गणना होगी। लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा गणना 1 अगस्त 2016 से जो मैक्सिमम है और न्यूनतम 1 मार्च 2016 से होगी। और ऐसे नियमावली में प्रावधान है कि जिस वर्ष विज्ञापन निकाला जाए उस साल 1 अगस्त को अधिकतम उम्र सीमा अर्हता पूरी करने में परीक्षा में, चूंकि यह परीक्षा कई वर्षों के बाद हो रही है इसलिए इसमें अधिकतम आयु की सीमा में छूट देते हुए इसकी गणना 1 अगस्त 2016 से करने पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को लाभ होगा। और हालांकि कुछ अभ्यर्थी 1 अगस्त 2011 से अधिकतर मांग कर रहे थे। पिछले जनवरी इस परीक्षा के लिए विज्ञापन के अधिकतम 1 अगस्त 2011 किया गया था। और पोस्ट कौन कौन है तो आप देख सकते हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 82, झारखंड नगर पालिका सेवा के 65, झारखंड पुलिस सेवक 40, झारखंड शिक्षा सेवा 39, झारखंड होमगार्ड सेवक 16, झारखंड नियोजन सेवा के 7। आरक्षित वर्गों के कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता भी खत्म हो गई है। जो पहले था कि 15 गुना नहीं होता था, उसके कारण है जो कि पहले घटाया जाता था, तो 15 गुना। इन अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा। और पास करने के लिए क्या चाहिए, क्वालिफाइंग मुख्य परीक्षा के लिए 40%, जनरल को, SC ST को 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% अनिवार्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक्स और सरकारी नौकरियों के खुले द्वार। राज्य सरकार के एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की घोषणा, राजनीतिक विरोधी चुप हैं। सरकार लगातार चुनावी वादा अमल दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में धरातल पर उतर रहे हैं, लेकिन लोगों को झटका है जो JSSC का जिस तरह से रद्द होने के कगार पर है और बहुत सारी परीक्षाएं उनसे काफ़ी है जो कि झारखंड में जो कि नाराज़गी है कि ये जो वैकेंसी काफ़ी डिले हो रही है।
यूजीसी नेट का है जो कि आरएफ के लिए आयु सीमा है जो कि बढ़ गई है। वर्ष 2031 के यूजीसी नेट की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 31 साल कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कहा कि यह आयु सीमा केवल वर्तमान परीक्षा में ही लागू होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्यता के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो आज की इतनी ही खबर थी आपके लिए। और तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।